नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से मीनाक्षी बेदी जी और संगत उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आप लोग हम सब सुनने वाले हैं। महाराज की कृपा, गुरु परिवार की तरफ से मीनाक्षी बेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे महाराज का लाख लाख शुक्राना। वासन अंकल आपका शुक्राना। मुक्ता आंटी का शुक्राना। थैंक यू सो मच। मेरे महाराज का लाख लाख शुक्राना एक और बार मेरे पे दया करने के लिए, एक और बार दया करने के लिए मेरे गुरु जी का करोड़ों करोड़ों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। महाराज जो आज और मुझे मौका दिया अपने कर्म सुधारने का, अपनी स्तुति करने का, तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। बिकॉज आई बिलीव आज नई संगत काफी है, तो मैं सत्संग तो वही है, मगर अब महाराज का जितनी बारी हुक्म होगा और जब तक मेरी जीभ चलेगी तब तक मैं महाराज का शुक्राना करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। हमारे महाराज जी पहले डुगरी आए, डुगरी रहते थे, फिर कुछ देर चंडीगढ़ पंचकुला आए। पंचकुला के बाद महाराज जी, पंचकुला के बाद महाराज जी 33 सेक्टर आए चंडीगढ़ में कुछ देर। और इस टाइम पे जो मेरे इन लॉज थे वो सेक्टर 36 पे रहते थे। वो एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे और मेरे हस्बैंड जो थे वो सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर थे। ऐसे में मेरे जो ससुर जी थे, फादर लॉ थे, वो बड़े प्रॉपर गुरसिख थे। वो कभी भी किसी देहदारी गुरु के आगे सिर झुकाने में बिलीव नहीं करते थे। उन्हें बहुत मुश्किल लगता था। मगर किसी ने, मेरी मदर इन लॉ को नीज में, घुटनों में, उनको बहुत छोटी एज से आर्थराइटिस था, 32 की एज से, और अब हालत बहुत खराब हो रखी थी, तो बहुत पेन में थे। Sangat ji, please stay connected. Meenakshi ji is she's logged in again. Please stay connected. Jai Guru ji. Meenakshi ji, please unmute yourself. हाँ जी, कैन यू हेयर मी नाउ? Yes, now, yeah. कनेक्शन चला गया था हाँ जी। जी, कोई बात मेरी नहीं। मदर जय इन गुरु लॉ जी। की जो घुटने खराब थे, जो सालों साल से खोल नहीं पा रही थी, सडनली या मूव नहीं कर पा रही थी, वो आलती पालती मार के बैठ गए। उस समय महाराज ने अपने सिंहासन से मेरे फादर इन लॉ को आवाज लगाई और बोला,
Meenakshi ji, I think you're not audible again. संगत जी जुड़े रहिए प्लीज. संगत जी, we are contacting her. Please stay connected. She'll log in. मीनाक्षी जी, आप ऑडियो से ही कर दो. आई थिंक वीडियो करने से ज्यादा द इंटरनेट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, सो इट्स बेटर यू डू ओनली ऑडियो. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मीनाक्षी जी. जी, हाँ जी, गुड आइडिया. हाँ जी, फिर क्या होता है कि पापा मतलब रक्षाबंधन पे सब लेडीज, कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी. Yeah, yeah, you're audible now. Yes, हाँ yes. जी, I think the signal strength is not very good. So आप हाँ जी, ऑडियो से कंटिन्यू कर लो. ठीक ठीक है. सो व्हाट जय गुरु हैपेंस कि तब महाराज को सब लेडीज रक्षाबंधन पे राखी बांधने आती थी. तो मम्मा उस दिन बीमार पड़े, वो राखी नहीं बांध पाए. उनको रात में बड़ा दुख रहा कि मैं ही नहीं जा पाई. तो सुबह जब मम्मा उठे, हमारा घर 36 सेक्टर का महाराज की खुशबू से भरा हुआ था. मामा लॉबी की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि हमारी कॉफी टेबल पे एक दिव्य राखी रेड कलर की जरदोजी वाली छोटी सी पड़ी हुई थी. उनको लगा गुरुजी आए थे, लेकिन दरवाजे किवाड़ सब बंद थे, अंदर से लॉक थे. उन्होंने अपने बहादुर को बोला, हेल्पर को, कि कोई आया था. ही सेड, मैडम अभी मैंने कुछ नहीं खोला, सब लॉक्स हैं, बंद हैं. लेकिन कोई गंजे ऐसा आदमी, मेरे को ऐसा लगा, निकल रहे थे हमारे घर से, लेकिन वो आए कैसे और वो निकले कैसे, मेम साहब मुझे समझ नहीं आ रहा. फिर जब मामा पापा गए गुरु जी के पास तो गुरु जी ने मामा को बोला, बेदी आंटी मैं रखड़ी बंधान आया सी तेरे कोल, तू ते सुती रह गई. वो रखड़ी उन्होंने मम्मा को उनके कॉपर के लोटे में अपनी सांस डाल के दी थी. जो आजकल कॉपर का लोटा ब्लेस करते हैं, वो भी उनको एक एक्सटेंशन दी थी और बोला था, जा बेदी आंटी तेनू 18 साल दा करता, ऐश कर. तो फिर उसके बाद विद लॉट ऑफ एलिमेंट्स वो बहुत देर जी और अच्छा जी. तो वो उनका बहुत लाइफ का बहुत अच्छा, उनको थोड़ी हेल्थ स्ट्रगल्स बहुत छोटी उम्र से थी, लेकिन गुरुजी के मिलने के बाद उनका बहुत अच्छा टाइम चला फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन somehow being a सरदार and my husband being very agnostic, छोटे एज में वो बड़ा गरूर होता है, बड़ा करारापन होता है, तो इसलिए पेरेंट्स ने मेरे हस्बैंड से गुरुजी का कोई जिक्र किया ही नहीं था, ताकि कोई वो अनाप शनाप ना बोले, कोई बेअदबी ना कर दे. लेकिन ऐसे में क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जो पायलट होते हैं और इंस्ट्रक्टर होते हैं, फ्लाइंग स्कूल वाज इन समवेयर इन बमरौली, इलाहाबाद में, गैंजीज, जहाँ आजकल उसको प्रयागराज बोलते हैं, सॉरी. तो वहाँ मेरे हस्बैंड इंस्ट्रक्ट कर रहे होते एक जहाज पे, और जहाज खराब हो जाता है. अगर जहाज वो ऑन रखते चलता रहता तो जहाज में आग लग जाती, एनीवे वो फट जाता. और अगर बंद करते हैं तो नेचुरली वो गिर जाएगा. अब मेरे हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आता है, वो जहाज बंद करके आरटीयू कॉल देते हैं कि हो सकता है जहाज थोड़ा ग्लाइड करके हम गंगा में गिर जाएं, हमारा कोई बचने का चांस हो तो रेस्क्यू टीम हमारे लिए भेजिए, हम जहाज बंद करने वाले हैं. मगर संगत जी, जहाज फ्लाई करता रहता है और वो बंद जहाज डेड स्टिक लैंडिंग प्रॉपर वापस रनवे पे होती है. मेरे हस्बैंड की बहुत जय जयकार होती है स्टेशन में कि व्हाट अ टैलेंटेड पायलट.
अपने आप को बचाया, को पायलट को बचाया, सरकार का जहाज बचाया, उनका नाम शौर्य चक्र के ले गया। बट सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया, बिकॉज व्हेन दे इवेल्युएटेड द साइटेशन दे रियलाइज कि तो साइंस को सारा फेल करती है, साइटेशन में कुछ गलती है। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। वो तो मैं करे जा रहे थे, अंदर से अपने आप को बड़ा पैड श्रेय दिए जा रहे थे कि मैंने किया है, मुझे कुछ नहीं मिला। अंदर से बच्चे थे, तब छोटे थे, he was in his 20s। तो he felt very terrible and cheated कि भैया मैं तो लाया हूँ अच्छा खासा, बट उन्हें असली कहानी तो पता नहीं थी। तो और मेरे हस्बैंड पायलट जबरदस्ती बने, मेरे फादर इन लॉ भी पायलट थे। फिर मेरी सास नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी पायलट बने, उनको लगता था खतरे का प्रोफेशन है, मैंने नहीं पायलट बनाना बेटा। तो इस वारदात का तो सवाल ही नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को विफ भी दे दें, थोड़ा हल्का भी शक भी करें। मगर संगत जी, वहीं से पेरेंट्स का फोन आ जाता है फादर का, और वो बेटे से पूछते हैं सरताज क्या हुआ था। एंड चोर की दाढ़ी में तिनका, नर्वसनेस में इनको सब बताना पड़ जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, अब चिंता मत करो। बट उनको अंदर से गुस्सा सा आ जाता है कि मेरे ओल्ड पेरेंट्स ने को किसने ये बता दिया। तो उन्होंने बोला पापा एक बात मुझे बताओ, आपको वैसे ये बताया किसने। उस टाइम पापा ने सरताज को बोला, मेरे हस्बैंड को, कि सरता हमें गुरुजी ने बताया, यहाँ एक गुरुजी हैं, हम उनके पास गए थे। और मम्मा, गुरुजी ने पापा को बोला, नहीं मम्मा को बोला, बेदी आंटी तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा बारी सी, मेरी पिठ नीली हो गई है, जा गाया नु गुड़ ते चना खिला ते शुक्राना कर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ओहो, इतने हम भागहीन, मैं और मेरे हस्बैंड बोलने लगे कितना चालाक गुरु है ना, इसका नेटवर्क कितना तेज है, पता नहीं कहाँ से इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता कर लेता है। क्योंकि तब जी ये गतिविधियां बड़ी फौज की सीक्रेट होती थी, हर छोटी बात उनकी वीडियो और व्हाट्सएप स्टेटस नहीं बनते थे। वॉट एवर हैपन इन फौज, पर्दे में फौज में ही रहती थी बातें। मोराल है, सीक्रेसी है कंट्री की, कोई बात ऐसे फ्रिवलेंटली ऐसे बाहर सर्कुलेट नहीं होती थी। अब तो किसी चीज का पर्दा ही नहीं रह गया, हर छोटी छींक भी मारते हैं और सारे ग्लोब को पता हो जाता है। तब बहुत ऐसे मुझे तक पता नहीं था एज अ वाइफ कि एक्चुअल क्या हुआ। इतनी डिटेल तो मेरे हस्बैंड ने बॉदर नहीं किया कि मुझे बोल दें, मैं छोटी थी खुद, आई वॉज ऑल्सो इन अर्ली 20s। तो फिर अ, मेरे हस्बैंड बोलने लगे कितना तेज नेटवर्क है, कहाँ से पता कराया इन्होंने सब कुछ, और मम्मा पापा को इम्प्रेस कर रहे हैं। हम शुक्र करने नहीं आए महाराज का, दर्शन करने नहीं आए महाशिव के। ऐसी ना हमारी आंखें, ना ऐसा हमारा कर्म कि हम वक्त वेस्ट ना करें। धरती पर सिर्फ 55 years आए थे, तो मगर नहीं थे कर्म, हम नहीं पहुंचे और उल्टा सुल्टा बोलने लगे। मेरे हस्बैंड स्पेशली, मेरे को तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी वो ही नहीं थी, और रफा दफा हो गई बात। कुछ दिनों में हमें एक अच्छा सॉलिड थप्पड़ और पड़ा। हमारी 2.5 साल की बेटी थी, जिसमें मेरे हस्बैंड की आज भी, लेकिन तब इतनी आत्मा बसती थी, जैसे वो ट्विन सोल होते हैं ना, कि दो जिस्म एक जान। बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ कनेक्शन उस बच्चे के साथ मेरे हस्बैंड का कि वो 9 9 घंटे उस बच्चे को निहारते थे, अपनी बेटी को खाए पिए बिना उसको इतना प्यार और लाड करते थे। और उस बेटी की हमारी दोनों किडनियां खराब हो गई। उसको कुछ छोटे बच्चों की ऑटो इम्यून कोई ऐसी डिसऑर्डर हो गई कि उसकी दोनों किडनीज फेल हो गई। और वर्ल्ड में उसका कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस था, वैसे 80% बच्चे ठीक हो जाते हैं, मगर उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उस 20% के ब्रैकेट में थी जो सरवाइव नहीं करते। एशिया के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, एशिया के बेस्ट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, सब कुछ फॉरेन उसके पेपर्स भेजे, लेकिन हर जगह से यही जवाब आया कि कुछ नहीं हो सकता, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है, बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता।
संगत जी हम फिर पेरेंट्स के पास भी पहुंचे, पेरेंट्स ने भी सारा जोर लगा लिया, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स ने हमें बोला कि हौसला मत हारो, अभी महाराज का दरवाजा खुला है। और आज भी महाराज हैं। और उस टाइम भी महाराज, जब महाराज का नया नया लोगों को पता चला था चंडीगढ़ में कि आज भी महाराज लोगों को के साथ जीवन दान दे रहे, कौन कौन से दान दे रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे, तो उन्होंने हमें खूब सारे महाराज के उस दिन सत्संग सुनाए, हमारा फेथ हौसला बिल्ड किया। और तब तक हमारे महाराज एम्पायर स्टेट पहुंच गए थे दिल्ली। हम उस बच्चे को लेकर एम्पायर स्टेट पहुंचे भागे भागे गाड़ी में चंडीगढ़ से। महाराज के पास पहुंचे, हमारे महाराज वाइट चोले में बैठे हुए थे, एक रॉयल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड चोले में बैठे थे। ब्लैक वेलवेट की जूतियां थी उनकी, इस पे कुशन पे थी, लेकिन पैर महाराज के सिंहासन के ऊपर थे। क्योंकि इतने उच्च कर्म तो मेरे ना थे कि मैं उनकी पैरों को डायरेक्ट चूमती, ना ना, इतने कर्म नहीं थे हमारे। मैंने अपने मतलब से मरती करना क्या करती, और कुछ उनको और आके देख के उनको ऐसा कुछ हो गया कि एकदम जाते ही सिर झुकाया और उनके जूते चूम लिए। और महाराज जी को, उनको तो कुछ बोलना होता नहीं था, तब भी पापा ने बताया कि बच्चा बीमार है ऐसे ऐसे। महाराज जी ने बोला 7 जुलाई बड़े मंदिर मेरे जन्मदिन पे आ जाना, कल्याण हो जाएगा। वो हमारे महाराज की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दया थी। कल्याण उसी टाइम होना शुरू हो गया था जब विचार लेवल पे ही हमारे पैर महाराज की तरफ मुड़ गए थे। जब ने महाराज का पहला लंगर खाया, महाराज की दृष्टि हम पे पड़ी, पाप नाश उसी मिनट से होने लगा। हम जब उस बच्चे को पहला लंगर, थोड़ा बहुत उसने चुगा होगा, वो तो बहुत ही छोटी थी, मुझे याद है मुझे बहुत मिर्चें लगी थी, हमने बड़ी मुश्किल से वो लंगर खाया। और हम जब वापस आए, हमारी बेटी बात भी हूँ हाँ में करती थी, उसका यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही कम था, और जो भी होता था वो मिल्क सा। भगवान संगत को किडनी के डिसऑर्डर से बेखबर रखे। जब भी किडनीज काम करना बंद हो जाती है, फिल्ट्रेशन बंद हो जाती है, सिर्फ प्रोटीन बहुत कम निकलता है और पानी रिटेन होता रहता है। वैसी हालत थी हमारी बच्ची की। जब हम वापस जा रहे थे कार में, आधे रास्ते में ही हमारी बेटी का यूरिन डिस्टिल्ड वाटर जैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट बिस्लरी का पानी जैसा यूरिन वो करने लगी। और जो वो हूँ हाँ में एक मोनोसिलेबल में बात करती थी, वो कंप्लीट अंग्रेजी के सेंटेंस क्लियर बोलने लगे। कल्याण का संगत जी एक बड़ी वाइड टर्म है, इसमें ये नहीं पता होता कि महाराज क्या क्या करने वाले। कल्याण वो वाला तो उन्होंने शुरू किया ही था, और कितनी दया करने के लिए महाराज ने हमें बुलाया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था हम इतने बुद्धू हैं। अगर वो बोल देते कि आपकी बच्ची को आज ही मैंने ठीक कर दिया, तो हम दोबारा कभी नहीं जाते। और हमें तरस की जरूरत थी, हमारे हालत तरस वाली थी। हमें सिर्फ हमारा बच्चा बीमार नहीं था, हम हस्बैंड वाइफ के बीच में भी टीदिंग प्रॉब्लम्स चल रही थी, हम डिफरेंट कल्चर्स के थे, हमें फाइनेंशियली भी बहुत टाइट थे। मैं तो एक कश्मीरी माइग्रेंट लड़की थी, बहुत उजड़ के हम आए थे, और मेरे हस्बैंड एक सिंपल फौजी फैमिली के बच्चे थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको इतना मॉनेटरी ये वाइल्ड वर्ल्डली विजडम नहीं था, पैसे वैसे भी उनने कोई संभाले नहीं, तो फाइनेंशियली भी हम काफी वीक हो रखे थे, और अब बच्चा भी हमारा मर रहा था। तब महाराज को दिख रहा था, और आगे के भी हमारे पाप दिख रहे होंगे कि क्या क्या हम पे गिरने वाला होगा आगे से भी। महाराज को तरस आ गया, मुझ पे तरस आया, मेरे पति पे तरस आया, हमारे सारे परिवार पे तरस आया। तो महाराज ने हमें 7 जुलाई का न्योता दिया। जब हम 7 जुलाई के, वी कुड नॉट वेट फॉर 7 जुलाई, 7 जुलाई वापस पहुंचे। संगत जी बड़े मंदिर के लिए, तो मैं बड़ा एक्साइटेड महाराज लाइन में लग गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी रहमत पे रहम करो,
और गुरुजी ने एक हाथ से मुझे रफा दफा कर दिया। मतलब मेरी तरफ देखा भी नहीं और हाथ से ऐसे ऐसे कर दिया कुछ। वो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा दिल टूट गया कि यहाँ इतने इतने रिच लोग, इतने हाई फाई लोग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको तो महाराज हंस हंस के, बोल बोल के उनसे बातें कर रहे हैं, और मैं जो सच में इतनी टूटी हुई हूँ मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। महाराज निरंकार हैं, महाराज सब चीज देखते हैं, वही अंदर है हमारे दिल में और वही बाहर हैं, गुरु जी के रूप में भी वही, गुरु रूप उनका गुरु जी कहलाता है, और निरंकार रूप हमारे साथ 24 घंटे चलता है। तो जो महाराज के निरंकार रूप ने देख लिया कि मैं टूट गई हूँ। जनरली वहां कोई गप्पे बातें महाराज की हुजूरी में करता नहीं था। कोई लेडी, मुझे आज याद नहीं, मेरे पास आई और बैठी और मुझे कहने लगी कि आप इतनी दुखी क्यों हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि इन्होंने मेरे को ऐसे झटक दिया है और मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि महाराज किसी को झटकते नहीं, ये तो प्यार है, ये तो दया का सागर है। ये आपके उन्होंने बुरे कर्मों और बुरे टाइम को झटका है, हाथ से आपका बुरा टाइम इन्होंने हटा दिया है, आप फिक्र ना करो। मैंने सोचा, मेरी दूसरी विजिट थी, दूसरी तीसरी विजिट थी, तो मैंने सोचा कि ये भली औरत सब मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है, ठीक है। बट दिल में वो भारीपन नहीं जा रहा था, और अंदर बैठे महाराज तो देख रहे थे कि मेरे बच्चे का दिल टूट रहा है। जब, वैसे तो महाराज इतनी फ्लारी लैंग्वेज कभी नहीं बोलते थे, लेकिन जब पापा आज्ञा लेने गए एंड में, डर डर के मैं भी पीछे होंगी, तो पापा ने अलग आज्ञा ली मुझसे, पापा मम्मा ने। और पापा ने बोला गुरुजी बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। तो गुरुजी ने बोला बेदी अंकल ऐवी कोई कहन दी गल है, हो गया कल्याण। महाराज जी का ये मैसेज शायद मेरे लिए था कि कर दिया तेरी बेटी का कल्याण, मत रो अब इस कोने में बैठ के। मेरी सांस में सांस आई, जान में जान आई कि चाहे मुझे नहीं पसंद करते, ये कौन है, ये अमीरों को पसंद करते हैं शायद, चलो मेरा काम तो कर दिया। लेकिन संगत जी मुझे इतनी अक्ल नहीं थी तब कि जो उन कर्मवान वहां बैठे थे उनके बहुत प्यारे कर्म दिख रहे थे, अच्छा टाइम, अच्छे कर्म चल रहे थे उस टाइम, तो महाराज उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। और मेरे जो उस टाइम मेरे पीछे भूत प्रेत बुरे बुरे कर्म जो चिपके हुए थे, तो महाराज ने मुझे हाथ से उनको हटाने, वही सच था, बाद में महाराज ने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया। वो सिर्फ उस सेकंड थर्ड चीज में जिस दिन उन्होंने उस समय को हटाना था, उस दिन ऐसे मेरे साथ बिहेव किया। उसके बाद कभी तो मम्मा से पूछा नू किधर दी है, एक दिन हम एक और विजिट में, तो मम्मा ने बोला कश्मीर दी है, जनरल कश्मीर। तो महाराज बोलने लगे बारामूले दिए। बारामूला एक छोटा सा टाउन है कश्मीर में। मैं वैसे अपने आप को कभी भी बारामूले की इंट्रोड्यूस करती नहीं हूँ, मैं सबको कहती हूँ मैं कश्मीर की हूँ। लेकिन मेरे ना कान बजे, मैंने बोला कि वो ऐसे पर्दे डाल के रखते थे ना, कि इनको कैसे पता मैं बारामूला की हूँ। मम्मा ने बोल दिया होगा, मम्मा ने तो कश्मीर बोला और उन्होंने बारामूला। आज 30 साल बाद मुझे समझ में आ रहा है, 28 साल बाद, कि वो मेरे लिए बाद में के लिए सोचने के लिए था कि तेरा अगला पिछला उन्हें सब पता है, उन्हें ये भी पता है तू बारामूले की है। मेरे महाराज का लाख 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 शुक्राना। पहले वो संगत जी, वो बेटी मेरी अब 28 साल की है, इंजीनियर है, एमबीए है, मैरिड है। वो उसकी मैरिज और 2 साल पहले एक और कुछ कर्म उस पे गिरा था, हम सब पे गिरा था, उसमें भी महाराज ने, अगर समय होगा तो वो भी सुनाऊंगी, उसमें से भी महाराज ने हाथ पकड़ हमें उस बुरे कर्म, उस मुसीबत में से 20 साल बाद दोबारा, 20 से भी ज्यादा, 25 साल बाद
और हमारा हम पे दया विचारी और हमें निकाला। हमारे महाराज का, गुरुजी महाराज का करोड़ों 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 शुक्राना। जितना करूं उतना कम। आज वो लड़की हैप्पीली मैरिड है और जॉब भी है उसको, महाराज ने सुहाग भी बख्शा, दुनियाई सुहाग, अपना हस्बैंड भी, उसकी शादी भी करी, सब महाराज ने उसका सवार दिया है। महाराज सब बच्चों पे दया करें। ये दो बड़े कल्याण तो महाराज ने कह के किए। उसके बाद संगत जी, एक बारी एक विजिट में, हम तो बहुत कम ही जाते थे क्योंकि तभी तभी जाते थे, फौजी थे, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं, ना हमें इतनी बुद्धि। बट हम सिर्फ, मेरे हस्बैंड तो केवल वो बोले भंडारी, वो थैंक यू करने आते थे, कुछ मांगने नहीं, कुछ नहीं। मैं इतनी चालाक कि मुझे समझ आ गया था, भैया ये कोइंसिडेंस नहीं है, चाहे इनको सिद्धियां हैं, कुछ है, दिमाग में चलता रहता था, कुछ है भैया, मगर यहाँ आके तो वारे न्यारे हो ही जाते हैं। यहाँ रिटर्न गिफ्ट के बिना कोई नहीं जाता। मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं इतना कम आती हूँ तो इसलिए, और मैं इतनी फकीर हूँ कि महाराज को कुछ ना कुछ मेरे पे तरस आके हमें कुछ दे के ही बेचते हैं, क्योंकि हम बहुत कम भी आ पाते हैं। उनको सब पता है, और जो हमारी बड़ी जरूरत है उस हिसाब से दे के बेचते थे। बाकी लोग जो रोज आते थे, उनको रोज तो ऐसा एविडेंट रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता होगा, लेकिन पाप नाश हो के उनकी आत्मा की कितनी वृद्धि होती हो, उनके कितने पट खोल रहे हो महाराज, उन वो कितने बड़े गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट है, और आज भी वो करे रहे हैं। अगर हम बड़े मंदिर जा रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि आते ही हमारे टेंडर लग जाएंगे। ये का क्या कम है कि जब हम अभी भी बड़े मंदिर या महाराज के सत्संग में जाते हैं या महाराज का नाम तक सुनते हैं, हमारे पाप कितने हल्के होते हैं, हमारी आत्मा की कितनी पवित्रता करते हैं वो। हम तो सिर्फ टेंजिबल हाथ में, वही है ना कि हम हैं ही इतने छोटे, हमें तो बस छोटी छोटी जरूरतें हैं हमारी इस प्लानेट पे रहने के लिए, छोटा ही दिमाग है। और इन सहायताओं से ही समझ आता है, करिश्मों से ही गुरुजी समझ आते हैं, जबकि गुरुजी तो करे ही जा रहे हैं, और 24 घंटे बोल के और ना बोले कल्याण ही कर रहे हैं। गुरुजी नाम ही कल्याण है। जब गुरुजी का नाम मुंह पे आ जाता है तो कल्याण ही होता है। वो महादेव हैं, महादेव का नाम कल्याण है। उसी टाइम कर्मों की रेख मिटनी शुरू हो जाती है जब हम महाराज के इस भव्य भव्य बड़े 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 इतने बड़े रूप को का सिर्फ एक दृष्टि ले लेते हैं, क्योंकि महाराज का स्वरूप भी स्वयं खुद महाराज है। इनके स्वरूप की दृष्टि भी लोगों को पड़ जाती है तो उनके भी कल्याण हो रहे होते हैं, चाहे उन्हें पता हो ना पता हो। और हम जब आते थे एक बारी, तब महाराज जी प्रसाद कई बारी कईयों को एक से ज्यादा टाइम देते थे, लेकिन मुझ चालाक को उस प्रसाद का लोभ हो गया था। ये मुझे अकल नहीं थी। कई बारी वो प्रसाद एक दवाई होता था, कई बारी वो प्रसाद एक पेमेंट, एक रिवॉर्ड होता था आपके किसी बहुत प्यारे बड़े कर्म के लिए जो आपने कमाया होता था। महादेव उसकी पेमेंट देते थे। और कई बारी जिस बेचारे तरस करके दे देते थे, अपने खाते में से दे देते थे, कि किसी को बहुत जरूरत होती थी, कोई बहुत दुख और कष्ट में होता था, तो अपनी कमाई प्रसाद के रूप में देख के उसका कर्म काटते थे। अब मैं लालची आत्मा वहां देखूं कि बस ये मुझे मिलता जाए और मेरे वारे न्यारे होते जाएं, तो लोभ के कारण मैंने सोचा मैं भी ना एक और बारी लाइन में लगती हूँ, शायद मुझे बुलाया नहीं बुलाया, ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे तुम्हें नहीं बुलाया, वो ऐसा भी करते थे, तुम्हें नहीं बुलाया तुम बैठ जाओ। मैं लाइन में दोबारा लगी। संगत जी, महाराज आपको पता है चलते भी बहुत फास्ट थे, तो प्रसाद भी बहुत फास्ट देते थे, उनका मत्था टेकते हुए आज्ञा भी बहुत फास्ट देते थे। महाराज रुक गए और 2 सेकंड मेरी तरफ दृष्टि डाल के देखा।
और वो 2 सेकंड 2 युग से लगे मुझे, इतनी शर्म आई कि मेरा दिल करा कि वहीं धरती फटे और मैं समाऊं। लेकिन वो भी मेरे गुरु की दया, मैं उस लायक नहीं थी कि वो मेरे कर्मों में वो लड्डू नहीं था। लेकिन महाराज को तरस आ गया कि इतनी दूर से आती है, रोज तो आती नहीं है, अब डरी हुई है, आ गई है तो चलो दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लड्डू दिया, वो लड्डू मेरा बेटा है। हमारी ना फाइनेंशियल हालत ऐसी थी, ना मेरी फिजिकल हालत ऐसी थी, मेरी फर्स्ट डिलीवरी में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस थे कि हम एक और बच्चा प्लान करें। महाराज ने मुझे एक हेल्दी बॉय दिया। और जब वो डिलीवरी होनी थी, मेरे अ, ससुराल, मेरे इन लॉज मेरे पास थे, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी चंडीगढ़ में थे, मैं जम्मू में थी। पापा ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन उस हॉस्पिटल में जहां मैं एडमिटेड थी, मुझे आभास हुआ कि मेरी लाइफ को कुछ थ्रेट है। मैंने महाराज को चिल्ला चिल्ला के बुलाया, सरकार इधर अभी आओ, मेरी मदद करो, मैं खतरे में हूं। सरकार इधर आओ। वैसे तो मैं डाउट करती रहती थी, लेकिन जब मतलब होता था तब मुझे मेरे सरकार ही, मेरे साहेब ही याद आते थे। और अभी भी वही याद आते हैं। अब तो कौन याद आएगा, अब तो बस वही 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 है। उनका यही प्यारा रूप है, और कोई रूप देखा नहीं जाता है। सभी प्यारे, सबको नमस्कार, उन्हीं का अंश, उन्हीं में लेकिन मेरे लिए यही रूप है, यही रूप है जिसको मैं देखना चाहती हूँ जब मेरी जर्नी खत्म हो जाए इस धरती से। बस जो मैं भगवान को जिस रूप में देखना चाहती हूँ, वो गुरु जी। मुझे नहीं पता कि भगवान नूर हैं, भगवान ये हैं। मेरे भगवान मेरे गुरु जी हैं, और गुरु जी का ये प्यारा रूप है। मुझे इसी रूप से मिलना है। जब भी अपना समय आएगा, जब भी महाराज उस लायक समझेंगे, जब भी मिलना होगा, तो इसी रूप की आशा रहेगी, उन्हीं के मिलने की आशा रहेगी। तो संगत जी, मैं ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ। तो जब मैंने उनको बुलाया महाराज को, मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ में थे। वो मिराकुलसली आज तक उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने फ्लाई करी, वो गाड़ी चलाई, क्या किया। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के उस हॉस्पिटल में कुछ घंटों में मेरे पास पहुंच गए संगत जी। और मैंने उनको बोला, मुझे हॉस्पिटल, रात का समय था, मुझे इधर से ले जाइए, कोई डॉक्टर मुझे देख नहीं रहा। उन्होंने बोला कि नॉर्मल है। उधर डॉक्टर्स ने, अगर आप अपनी गारंटी पे इनको ले जाना चाहिए चाहते हैं, अंडरटेकिंग साइन करिए, ले जाइए, बट हम इनको नहीं रख सकते इस टाइम, कोई डॉक्टर नहीं आएगा, मतलब मेजर सर्जरी या कुछ, ये तो हमारे हिसाब से ठीक है। तो अगर आपको आपको इनको निकालना है हॉस्पिटल से, आप निकाल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अंडरटेकिंग साइन की कि मैं अपनी वाइफ को अभी यहाँ से विड्रॉ करना चाहता हूँ, और अगर हमें किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम ने नहीं लिया, प्लीज आप हमें एटलीस्ट वापस ले लेना। मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया। मेरे हस्बैंड अपने फादर का कहना पत्थर की लकीर समझते थे, वो कभी सवाल नहीं था कि उनकी बात टाल जाए। तो पापा डर गए, उन्होंने बोला, बेटा हमें कौन हॉस्पिटल लेगा, ये पेन में है, ये स्ट्रेस में, इसे समझ नहीं आ रहा, ये तुझे पता नहीं क्या बोल रही है, हम कुछ इसे हो ना जाए रास्ते में, हमें कौन सा हॉस्पिटल लेगा जिसके हम पेशेंट्स नहीं हैं इस टाइम, रात है, 9-10 बजे हैं, कहाँ हम इसको लेके जाएं, हमें नहीं निकलना चाहिए हॉस्पिटल से, डॉक्टर कुछ देर में आ जाएगा, जो डॉक्टर यहाँ के असिस्टेंट जो भी ड्यूटी पे हैं, जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं सुना संगत जी, उन्होंने मुझे कार में डाला, जम्मू के सबसे बड़े नर्सिंग होम में गए। वहां अपॉइंटमेंट से सर्जरी होती है या पेशेंट को लिया जाता है, उन्होंने वो जैसे वहां मेरा वेट कर रहे थे संगत जी, मुझे मिनटों में एडमिट किया गया। वो वहां की टॉप नॉच डॉक्टर किसी शादी में थी, वो दौड़ी हुई मिनटों में उन्हीं कपड़ों में आई। शी वॉज वेयरिंग अ सी ग्रीन साड़ी, सोने का सेट और इतनी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट, वो उन्हीं में भागी भागी आई। मेरा कोई प्री एनेस्थीसिया जो प्रोसीजर यूजुअली होते हैं,
कोई टेस्ट, कोई कुछ नहीं हुआ। विद इन 15 मिनट्स मेरा सी सेक्शन हुआ। मेरा बेटा पहले ही इन्फेक्टेड था और बहुत ओवरवेट था, वो 4+ केजीज का था। मैं उसको नॉर्मली डिलीवर कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बॉडी में वो एक कमी है जो फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी में पता चल गया था कि मैं नॉर्मली डिलीवर ही नहीं कर सकती थी। अगर कुछ और देर हो जाती, डॉक्टर ने बोला, ना मैं बचती और ना मेरा बेटा बचता। फिर बिकॉज माई सन हैड गॉट ऑलरेडी इन्फेक्टेड, तो उसको एंटीबायोटिक्स वो सब लगना था, तो आई वॉज केप्ट इन द हॉस्पिटल फॉर अ फ्यू डेज। मुझे बड़ा गिल्ट हुआ कि सरकारी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड का कोई खर्चा नहीं होता, फ्री में इतना वीआईपी केयर होता। शायद मैंने ही जल्दबाजी करके मैं इधर आ गई हूँ। मैं खुद को ना ब्लेम सा कर रही थी, और इतना बिल बन जाएगा अब मेरे हस्बैंड का। संगत जी, उस हॉस्पिटल में मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे मैं कोई रानी महारानी हूँ। और म- मेरी बेटी आती थी, उसके भी बाल बना के नर्सें बेचती थी वहां। मेरी छोटी बेटी जब मुझसे मिलने आती थी, तो मैंने उन नर्सों से पूछा कि तुम इस कमरे में इतना, मुझे लग रहा था ये मेरा इतना वीआईपी केयर दे रहे हैं हमें 5 स्टार, ये 5 स्टार बिल बनाने वाले हैं मेरे फौजी पति के लिए, बेचारे को उसको अच्छा झटका लगने वाला है। तो मैंने बोला, तुम इतना ध्यान इस कमरे का क्यों रखते हो मेरा? तो वो बोलने लगे, मैडम ने बोला है इस कमरे का खास ख्याल रखना है। ये हमारे महाराज हैं कि दुखी के लोगों को मुझ जैसे वीआईपी कर देते हैं जब अपनी दया पे आए। तो संगत जी, जब जाने का टाइम आया, बिल बिल्कुल नॉर्मल था। और उन्होंने बोला कि आप अपने साथ एक अटेंडेंट ले जाओ फॉर 100 रुपीज पर नाइट फॉर 15 डेज। आपका सी सेक्शन हुआ है, बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? ये है मेरे प्यारे गुरुजी, ये है मेरे प्यारे गुरुजी की दया, जो बनी रहे बनी रहे बनी रहे। संगत जी, जब ये बेटा आया हमारे घर में, तो जैसे फेस्टिवल आ गया, इतनी खुशियां भर आई। उसके बच्चे के चरण ही इतने अच्छे थे। तो फिर हम पोस्टेड थे जोधपुर में। मेरे सास ससुर का मन ही नहीं मानता था चंडीगढ़ में रुकने को, वो बार बार उसे मिलने पहुंच जाते थे। तो एक बारी ये लोग हमसे मिलने पहुंचे, संगत जी, जोधपुर। जोधपुर पहुंचे हम, मामा पापा को लेके, 2 बच्चों को लेके डिनर करने किसी रेस्टोरेंट में हाईवे पे गए कहीं दूर। मैं बीच में अपने बेटे का डायपर लेने, संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। यू आर ऑडिबल आंटी। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र दाता। आज तो काल ने बहुत झपटा मारा था, लेकिन दया कर दी गुरु जी से, मैंने अरदास की। तो फिर मम्मा पापा और हम गए रेस्टोरेंट में। मैं बीच में बेटे का डायपर लेने आई, और वो मेरे शायद कार के दरवाजे में चाबी रह गई। जब हमारा सारा खाना पीना गप्पे खत्म हुई, हम वापस आए घर जाने को, देखा कार के दरवाजे में चाबी थी ही नहीं, किसी ने वो चुरा ली। अब हम क्या करें संगत जी, कैसे जाएं? बहुत अनअर्थली आर, अंधेरा गुप, सारी दुकानें रेस्टोरेंट सब बंद हो गया वहां हाईवे पे, सब कुछ बंद। कहीं से एक ग्रामीण सेवा छोटी सी आ रही थी गांव की, उस पे मुझे बच्चों को और मम्मा पापा को मेरे हस्बैंड ने बिठाया और भेज दिया कि इनको जी प्लीज छोड़ दो घर। लेकिन मेरे हस्बैंड ना माने कार छोड़ना। मुझे तो इतनी अक्ल ना आज चलती है ना तब चलती थी। मैंने उन्हें बोला, कल की कल देखी जाएगी, चलो घर चलते हैं। हस्बैंड मेरे डर हैं कि जिसने चाबी ली है वो तो कार लेके फुर हो जाएगा, मैं तो अपनी कार नहीं छोड़ने का, मैं यहीं रहूंगा। मुझे पता थी कि घर से भी मैं कोई डुप्लीकेट नहीं बेच सकती, डुप्लीकेट खो चुकी है। जब हम घर पहुंचे, शीशा तोड़ा, उसमें से बेटी गई, अंदर से दरवाजा खोला उसने, और मैं हेल्पलेस झटपटाऊं अंदर से, और मेरी मदर इन लॉ का रिकॉर्ड फंस गया। जनवरी दी रात, हाय मेरा मुंडा, तू ही गई सी, तू ही गई सी। तो चाबी उनकी अटक गई। आज मुझे समझ आता है कि वो माँ का प्यार होता है। उस टाइम मुझे लग रहा था सास की किड़किड़, कि भैया मेरा ही ये सिर्फ दिमाग खा जाएंगे, मैं क्या करूं? अब हो गया जो हो गया। मैं हेल्पलेस और गिल्टी फील करूं, किस डर भी लगे
इनको कोई वो कार जिसने चुराई अटैक कर ले, अकेले हैं एकदम हाईवे पे, ठंड है, जनवरी के कपड़े भी नहीं इनके पास कोई गर्म। अब मेरे महाराज का एक स्वरूप संगत जी डाइनिंग रूम में लगा हुआ था। मैंने उस पे सर मारा और थक के बोला कुछ करो। इतने में संगत जी एक चाबी के छल्ले के गिरने की आवाज आई, छन। मैंने महाराज को बोला, महाराज आपने चाबी तो नहीं गिरा दी? फिर अपने साथ बोलने लगी, मैं ना स्ट्रेस से शायद पागल हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, चाबियां थोड़ी हवा में से गिरती हैं। और मैं चाबी ढूंढने नहीं गई। इतने में मेरी बेटी का दूसरे रूम से रोने की आवाज आई। मैं गई, मैं उसे चुप कराने गई और वो शिवर कर रही थी, वो डरी हुई थी। तो मैंने बोला, रहमत आप क्यों डरे हुए हो, क्या हुआ है? तो बोलने लगी, मम्मा हवा में से चाबी छत से गिरी, वो पड़ी, भेजो पापा को। वो इस अननेचुरल चीज से डरी हुई थी, एक्साइटेड, मतलब आश्चर्यचकित। ये है महाराज, सबकी तकदीरों की चाबियां भी उन्हीं के पास हैं, मटेरियल चाबियां भी उन्हीं के पास हैं, और सब स्पिरिचुअल चाबियां भी उन्हीं के पास हैं। किस किस चीज का शुक्र करूं। अब एक बारी संगत जी, हम लोग इतने पैसे तो नहीं होते थे कि हम बार बार जाएं। जब हमारी पोस्टिंग होती थी, यूजुअली क्या होता है कि रास्ता दिल्ली में से होके ही हर जगह का जाता है, तो हम हमेशा दिल्ली में से जाते हुए कोशिश करते थे महाराज का आशीर्वाद लेते हुए जाएं। सस्ता सा, वही सबसे सस्ता लड्डू का डब्बा लिया हमने और पहुंचे एम्पायर स्टेट बच्चे लेके। वहां संग शुक्र शुक्र शुक्र, वो सेवा का लड्डू का डब्बा तो सेवादार ने किसी ने रख लिया। वो बोला, आज तो गुरुजी का संगत का डे नहीं है, आप कल आइए। मैं बड़ी दुखी हो गई कि हाय, महाराज के दर्शन नहीं मिलेंगे। अंदर से मैं तड़प, महाराज इतने दयालु, वो इतने दयालु हैं, वो इतने दयालु हैं, हम आधे मन से भी उनको, उनके लिए आधे मन से भी थोड़ा तड़प जाए ना, वो 1000 टाइम वहां से ज्यादा तड़प जाते हैं हमारे लिए। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई कि या तो महाराज किसी तप में थे, क्या बात थी। वो जो भी डिसिप्लिन तो वहां बहुत ज्यादा था, वो डिसिप्लिन बहुत कम चेंज होता था किसी के लिए। तो मैंने मन में बड़ा दुख लगा कि मैं महाराज से हम दर्शन के बिना जा रहे हैं। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे संगत जी, एयरलाइंस वालों ने बोला, जी वो फ्लाइट तो कैंसिल हो गई, आपको हम 3 दिन फ्री होटल में खाना रखे दिखे देंगे और होटल में रखेंगे, आप वो फ्लाइट अब 3 दिन बाद जाएंगे। ऐसा कब होता है, आज मुझे समझ आता है। महाराज ने वो मौका बख्शा था। पता नहीं वो उस दिन क्या कर जाते, लेकिन अपने आड़े कर्म पड़ गए पीछे। मेरे हस्बैंड को बड़ी ट्रैवल एंजाइटी है, बच्चे लेके इतना सामान लेके जब एक बार एयरपोर्ट पहुंच गए तो उनका था कि रफा दफा करो, घर पहुंच जाओ, वापस नहीं जाना। मैंने बोला ये गुरुजी कर रहे हैं, आप वापस चलिए। तब मेरी इतनी चलती नहीं, छोटी थी मैं, तो मैंने, चुप रहो तुम, वो नहीं ये नहीं। आज तक वो मेरे से अभी ताना खाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि उस दिन महाराज ने क्या किया हमारे लिए और आप माने नहीं। वो जी लड़ पड़े इन एयरपोर्ट वालों से कि नहीं कुछ करो, किसी और फ्लाइट में हमें भेज दो, हम वापस नहीं जाएंगे। मेरे को समझ आ गया, ये महाराज को मेरे पे तरस आ गया, मैं तड़प रही हूँ उनके पास जाने के लिए, और उन्होंने कराया है। लेकिन मेरे हस्बैंड समझे नहीं, और मेरे अपने कर्म, अल्टीमेटली तो कर्म है ना। तो काल ने भी जाल बिछाया, उसने भी अपने हिसाब घड़ी घड़ी का लेखा मांगे। उसने भी कोई अपना लेखा दिखाया कि भाई इनके पापा तो बहुत ज्यादा ही इनको पैम्पर करते हैं, इतने तो ये अच्छे बच्चे हैं नहीं, इतना कुछ तो अच्छा करके नहीं आए। वो तो इनके लिए, तो हमारे गुरुजी, हमारे पापा जो सबके लिए तारे उतारने को तैयार होते हैं, बट काल भी अपना रखता है ना आगे हिसाब का किताबें, कि तुम्हारे बच्चे तो इतने बुरे हैं, तुम्हारे बच्चे तो ये करके आए हैं, और तुम बस उनके कर्जे काटते रहते हो, तुम कभी चाहते ही नहीं कि इनको डिसिप्लिन करो, तुम तो हमेशा इतना लगा रहता है। ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है कि काल और गुरुजी के बीच में कैसे बातें होती होंगी। तो फिर हस्बैंड मेरे नहीं माने,
चढ़ गए जी जहाज में जबरदस्ती, दूसरे जहाज में। और मैं बड़ी दुखी थी अंदर से। लेकिन संगत जी तब भी वो जहाज हमें जोधपुर पहुंचना था, जोधपुर नहीं पहुंचा, वो डाइवर्ट होके उदयपुर उतरा। और हम सारे दिन किसी होटल में उदयपुर में रहे और फिर जोधपुर पहुंचे। पता नहीं महाराज ने वो लीला क्यों रची। उस पोस्टिंग में मेरे हस्बैंड को 2 बारी उनके लाइफ पे बहुत कठिन टाइम आया। एक बारी एक फायर लगी, उन्हें कुछ पता नहीं था, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जल गया। और वो नाइट फ्लाइंग करके आए थे, वो इतने थके हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था। और उस फायर में से वो बच निकले। दूसरी बारी मेरे हस्बैंड को एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 166 people he has saved in one day. He has winched them out of fire and floods and all. उसमें उनका बाजू बिल्कुल सुन्न हो गया था। और उस टाइम अगर कोई जहाज उनका आग पकड़ता, उस रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक ऑपरेशन था, जिसके लिए मेरे हस्बैंड को लेटर गैलेंट्री अवार्ड मिला और महाराज ने ही दिलवाया और उनकी जान उधर बचाई। शायद उनको कुछ होना था उसमें, लेकिन महाराज वो घड़ी कोई टालना चाहते थे और उन्होंने जोधपुर उस टाइम पे हमें घुसने ही नहीं दिया। जोधपुर बाद में घुसे और मेरे हस्बैंड की उसमें भी बड़ी मुश्किल से जान बची, उस ऑपरेशन में भी। अब ये बातें समझ आती हैं, तब नहीं समझ आती थी कि क्यों गुरुजी इतना आउट ऑफ द वे जा रहे थे, क्यों जोधपुर पहुंचने नहीं दे रहे थे हमें। क्योंकि कोई घड़ी, कोई समय था जो महाराज को टालना था। और संगत जी वो एक मैंने ये जोधपुर का सत्संग, आई थिंक अब और सत्संग है बहुत सारे। जैसे ये ऑनलाइन सत्संग होते हैं, इन ऑनलाइन सत्संगों की मुझे कोई महिमा पता नहीं थी। मुझे लगता था कि ऑनलाइन संगत सत्संग से क्या हो सकता है। लेकिन एक आंटी थी, वो यहाँ अमृत वेला अपना सत्संग करती थी। मैंने उनको ये लिखा था, यूजुअली फौज में भी थोड़ा डिसिप्लिन होता है। अगर हम कहते हैं कि हम किसी के घर कमिट कर देते हैं तो वी टेक इट सीरियसली, वी गो देयर एंड वी फॉलो द टाइम टू द टी। हम उनके दरवाजे के बाहर 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, 5 मिनट बाद नहीं। तो वही मेरे को जब इस सत्संग में जाना था, उस दिन मेरा डॉग बहुत बीमार हो गया। वो पहले से एक बीमार डॉग थी, शी हैड टू गो एनीवे। लेकिन उस दिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म द लेडी जिनके यहाँ मुझे सुबह सत्संग पहुंचना था। रात को हम जगे हुए थे उस डॉग के साथ। तो मैंने उनको ये लिखा कि मेरे लिए लंगर प्रसाद ना बनवाएं, ना केटर करें, वेस्ट हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा कुत्ता बीमार हो गया। एक रात पहले ही उनको टाइम से इन्फॉर्म करूं कि लंगर बनने से पहले वो ना ही मेरे लिए बनवाएं। संगत जी वो जगी हुई थी अमृत वेला में। उन्होंने मुझे बोला ऑनलाइन आप अपना फोन ऑन कीजिए और आप लॉग इन कीजिए। सत्संग तो दूसरे दिन था, लेकिन वो अमृत वेला में खुद बैठी थी लेडी महाराज के साथ। आई बिलीव वो हर रोज बैठती। तो उन्होंने वो ऑनलाइन अपनी गद्दी हमें दिखाई और बोला बस आप ज्वाइन करो। मैंने अपने डॉग को बोला, जो भी उसका नाम था, प्रीतो। मैंने बोला प्रीतो, महाराज जी की गद्दी के संग दर्शन करो, महाराज जी को जय बोलो। ऐसे ही बोला प्यार से। संगत जी इंसानों में क्या, जीवों पे मैंने वो खुद अपनी आंखों से देखा। वो कुत्ता जो इतना तड़प रहा था, उसको पॉइजनिंग हो गई थी अंदर से, बिकॉज उसको लिवर का डिसऑर्डर था, जेनेटिक, बर्थ से था उस बेचारी को। वो मेरे बेटे ने, महाराज ने मेरे बेटे से रेस्क्यू करवाई थी। इट वाज अ रेस्क्यू डॉग। वो दर्शन गुरुजी के करते ही इतने आराम से सो गई संगत जी। उसके बाद वो 1-1.5 महीने बिल्कुल हेल्दी जी और विदाउट एनी पेन एक दिन चली गई। और जिस दिन उसको जाना था, मेरे हस्बैंड ने ऊपर गुरुजी को, जिस टाइम वो कहीं बाहर थे, हाथ जोड़ के अरदास की, महाराज आज वो ठीक नहीं लग रही दोबारा से, वो हमारी डॉग,
आज उस पे दया करो। उन्होंने जिस टाइम अरदास की उसी टाइम संगत जी वो चली गई। महाराज ऑनलाइन से भी, और इंसानों पे ही नहीं, हर जीव जंतु पे अगर गद्दी पे बैठे होते हैं और दृष्टि पड़ जाती, जीव जंतुओं पे इतनी दया करते हैं, वो इतनी दयालु हैं। और संगत जी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं दिल्ली में बहुत देर रही और मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, तो ऑनलाइन इसलिए मैंने उतना जरूरत नहीं पड़ी ऑनलाइन सत्संग अटेंड करने की। लेकिन ऑनलाइन सत्संग में भी महाराज की बहुत 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 कृपा है, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। जहां उनकी स्तुति, उनका नाम है और उनके नाम से जो भी ऑनलाइन भी हो रहा है, वहां पापनाश और हीलिंग हो रही है। संगत जी मुझसे कुछ गलती हो गई और शुरू में मैंने वीडियो ऑन कर दिया, तो उसकी वजह से कुछ शायद डिफिकल्टी हुई हो। गुरुजी मुझे माफ करें, संगत मुझे माफ करें अगर मैंने सत्संग की डिलीवरी में कोई गलती करी हो। मेरे महाराज का लाख लाख शुक्राना, वासन अंकल का शुक्राना, मुक्ता आंटी का, इस प्यारे प्लेटफॉर्म का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। अब मैं आज्ञा चाहूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी मीनाक्षी आंटी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सत्संग शेयरिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिवाइन। और कैमरा में कुछ गलती नहीं हुई थी, इट्स जस्ट दैट यू नो द सिग्नल स्ट्रेंथ इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो हाँ ये कैमरा सच है। कंज्यूम्स मोर इंटरनेट, इस हाँ वजह जी, से। हाँ जी, बट हाँ जी, हाँ। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सत्संग और पता है शेयरिंग। मैंने आज कैमरा क्यों ऑन किया? मैं हमेशा इतनी जल्दी जल्दी में पगलेट से आती हूँ। आज मैं किसी फंक्शन में आई हूँ तो मैं थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी, मैं तैयार थी। महाराज ने बोला अहंकारी, ये फैशन नहीं लाना सत्संग में, सत्संग कुछ और ही है, उनको नहीं देखने तेरे कपड़े, बंद कर वीडियो। मैंने आप सोचा वैसे आज भी मैं बहुत अच्छी, प्यारे लगते हो जब आप करते मैंने हो। सोचा आज मैंने थोड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, थोड़े बाल वाल ठीक किए हैं, तो मैं दिखा दूं कि कभी मैं ऐसी भी लगती हूँ। महाराज ने बोला मुझे नहीं तेरा बाहरूनी रूप देखना, ना इस संगत को देखना, बाहर में क्या रखा है, जो तूने तेरे द्वारा मैंने मैसेज देना है वो दे और चलती बंद। जय गुरु जी। It was beautiful, very beautiful satsang sharing, very divine and very profound messages आपने दिए। शुक्राना पता गुरुजी नहीं महाराज जो का। महाराज ने दिलवाने थे वो दे दिए, पता नहीं हर टाइम कुछ और ही बोलते हैं, कहानी तो वही है और डिफरेंट डिफरेंट अंदाजों में बुलवा देते हैं। And it was very beautiful। शुक्राना हाँ जी, गुरुजी महाराज का, शुक्राना शुक्राना। वासन अंकल का। ओवर टू यू अंकल। धन धन गुरु जी महाराज। मेरे हम सबका मीनाक्षी बेदी जी के सत्संग बार बार सुनने का मन करता रहता है। और हम सब निहाल हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे भाव, आपका ना भाव बड़ा प्यारा है। थैंक यू। आपको लगता है पता नहीं क्या मैं मतलबी हूँ अपनी तरफ से, सारी एक्टिंग उनको पता होगा, अंदर बैठे हैं, भाव क्या है क्या नहीं उनको पता होगा। जब उनसे मिलेंगे तब वो बोलेंगे भाव क्या था तेरा मीनाक्षी। अभी तो बहुत दूर है, दूर नहीं है, अंदर हैं, लेकिन मेरी अंधी आंखों को तो नहीं दिख रहे ना। उनको पता होगा कितना खरा है कितना खोटा है। बेशक महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप पर बने रहे, गुरु संगत पर बने रहे। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुक्ता आंटी आपका। और अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। आज्ञा हो महाराज की, आज्ञा।